नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अमेरिका में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयान के बाद करमाई देश की सियासत। अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब राहुल गांधी के मिंटर सैम पित्रोदा ने अमेरिका में ही कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं की आस्था पर चोट कर दी। सैम पित्रोदा ने भगवान राम, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और अन्य हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की। सैम पित्रोदा ने कह दिया कि राम मंदिर और हनुमान जी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। सैम के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं साधु संत भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। सैम के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि सैम पित्रोदा का यह बयान मंदिर का आखिर क्यों अपमान। नौकरी, शिक्षा बहाना, हिंदुओं की आस्था पर है निशाना। वोट के लिए कांग्रेस ने की आस्था पर चोट। सैम के बयान से कांग्रेस को चुनाव में क्या नुकसान होगा? विदेशी जमीन पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हिंदुओं की आस्था पर चोट करना अब कांग्रेस की आदत सी बन गई है। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का दांव चला था, तो बीजेपी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाया था। और अब राहुल गांधी के मेंटर सैम पित्रोदा ने 7 समंदर पार कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद बीजेपी फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल न्यूयॉर्क में कार्यक्रम में बोलते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि राम मंदिर और हनुमान युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. सैम के इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बकायदा सैम पित्रोदा का बयान ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर कई सवाल दागे। केवल अमित मालवीय ही नहीं, बल्कि पूरी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपके मानसिक गुलामी इतनी ज्यादा है कि आपको देश की तरक्की दिख नहीं रही। पित्रोदा साहब, ये इटली का चश्मा हटाइए, आपको देश की तरक्की दिखेगी, गरीब कल्याण, सेवा व सुशासन दिखेगा। सैम पित्रोदा ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया तो साधु संतों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेहरू खानदान वास्तव में भारत देश के लिए एक कलंक है। और आज भी जो है, जिस तरह से चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो है तो प्रियंका वाड्रा हो, इनकी जो गतिविधियां हैं वो एंटी नेशनल हैं। राहुल गांधी स्वतः धर्म का विरोधी है, राष्ट्र का विरोधी है। उसका सारा परिवार हिंदू धर्म के विरोधी ही रहा है। ये मूर्ख लोग हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र का विरोध करने वाले हैं। इनसे राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं इस मामले में समाजवाद पार्टी कांग्रेस को धार्मिक मुद्दों पर बोलने से बचने की सलाह दे रही है। सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर का बयान आया है वो आपत्तिजनक है। इस तरीके के बयान का लोकतंत्र में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस की माने तो बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज रोजगार पर बोलने को कुछ नहीं, महंगाई पर बोलने को कुछ नहीं, देश की अर्थव्यवस्था डंप हुई जा रही, तो इसलिए इस तरीके के प्रपंच रचे जा रहे, जनता जान रही है। ये कोई पहली बार नहीं जब कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई हो। सबसे बड़ी बात ये कि जिस समय सैम पित्रोदा ये बयान दे रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी भी वहीं मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस वोट के लिए हिंदुओं की आस्था पर चोट करती है? टीम न्यूज़ स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक विक जी, नेता समाजवादी पार्टी, विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, अब ये विडंबना ही कहिए कि यूएस की धरती पर पहुंचते हमारे नेता, कभी कोई हिंदुओं की बात करने लगता है, कभी राम मंदिर, कभी हनुमान जी। ये कहा जा रहा है कि ये तो नौकरी दे नहीं सकते, और कहते हैं कि बेरोजगारी की बात भाजपा नहीं करती, कानून व्यवस्था की बात भाजपा नहीं करती। ऐसे लग रहा है कि ये सब, जिस तरीके से राम मंदिर का मामला हो या हनुमान जी नौकरी की बात हो, तो क्या इससे एक लाइन खींचने की कोशिश हो रही है? लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रही है। देखिए, कांग्रेस लगातार अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है।
राजनीतिक रूप से जो पार्टी 50 साल शिखर पर रही हो और अब उसी परिवारवाद के सहारे उन्हीं परिवारों को नाम को लेकर जब वो शिखर से सतह पर आ रही है, और ये जो उसका हिंदुओं के विरोध का प्रेम रहा है ये लगातार रहा है। ये अलग बात है कि उस समय देश की जनता समझ नहीं पाई कि जो नेता हैं कांग्रेस के वो कैसे हमारा विरोध करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव दर चुनाव जनता को समझ में आने लगा और कांग्रेस की जमानतें जब्त होने लगी, उत्तर प्रदेश जैसी सीटों पर, अमेठी जो उनकी पारंपरिक सीट मानी जाती थी वहाँ से राहुल गांधी हार गए, जनता ने पलायन करा दिया, तो केरल जाके एक सीट पर लड़े जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र की सीट थी और वहाँ से वो जीते भी। लेकिन लगातार ये चरित्र जो है ये कांग्रेस के नेताओं में है कि वो हिंदू आस्था पे चोट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते, वो तमाम से हमारे इतिहास में हमारी धार्मिक जो हमारी गाथाएं हैं उन पर प्रहार करते हैं। राम सेतु पे वो कहते हैं कि नहीं, राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते और राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं। ये अलग बात है कि राम के इतने साल मुकदमा चलने के बाद आज विजयी होने के बाद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और मुझे लगता है कांग्रेस के नेता जो इस तरह का विरोध करते हैं ये अपनी आंखों से देखेंगे उस भव्य राम मंदिर को। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करूं मैं, 33 साल से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबने अपनी पूरी ताकत लगा ली। अब पलायन भी शुरू हो गया, राहुल गांधी भाग गया और आज खबरें हैं न्यूज़पेपर में कि प्रियंका गांधी भी अपना उत्तर प्रदेश का प्रभार छोड़ देंगी। तो मुझे लगता है कि जनता ने सबक सिखाया है और मुझे लगता है लोकतंत्र। लेकिन सवाल चंद्रमोहन जी, सवाल ये है कि सनातन पर ही आघात क्यों कर दिया है, सनातन पर ही आघात क्यों, मंदिर, प्रभु श्री राम और हनुमान की ही बात क्यों? उन्हें करनी थी तो कर लेते बात कि बेरोजगारी नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं सही है, गरीबी है, महंगाई है। देखिए, खाता ना वही जो झूठ भाजपा बोले वो सही। अभी मेरे मित्र भाजपा के बोल रहे थे, वाजपेयी जी, एक तरफ तो कहते हैं कि कांग्रेस हाशिए पे है, एक तरफ कहते हैं कांग्रेस का वजूद नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को इतना सीरियस लेते हैं कि अगर राहुल गांधी एक बोल देते हैं तो A to Z तक भाजपा उसका काउंटर करती चली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी एक अकेला पूरी भाजपा पे भारी, जो बीजेपी को और कोई मुद्दा नहीं है। अरे विपक्ष में है हम, विपक्ष के अंदर राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी होते हुए हम राजनीतिक मुद्दे नहीं आपके सामने रखेंगे, आपकी कमियों को उजागर नहीं करेंगे, तो क्या हम आपकी बातों में आके बात करेंगे? आप कैसे आपका मापदंड है, क्या आपकी विचारधारा है? और जिन विषयों के लिए कहा गया है, क्या वो विषय आज देश के अंदर सबसे बड़ा सरोकार डायनासोर की तरह बन के आपके सामने नहीं खड़े हुए हैं? महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, चाइना, क्या ये मुद्दे नहीं है? लेकिन अगर हम इन मुद्दों को पूछेंगे तो आप कहोगे विपक्ष राजनीति करता है, अगर हम इन विषयों पे बात करेंगे तो कहोगे राजनीति करता है। तो चंद्रमोहन जी उदाहरण फिर क्यों दिया जा रहा है राम मंदिर का, हनुमान जी का? मैं अभी आपकी बात, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, वो उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं तो आप तो मेरी बातों का तो जवाब नहीं दे रहे हैं, आप हीरो वाजपेयी जी की बातों का जवाब दे रहे हैं। मेरे को पहले वाजपेयी जी की बातों का जवाब देके फिर आपकी बातों पे आना है। नहीं, मैं देखिए ये तो गलत है, फिर तो कैसे गलत है बताइए? ये तो गलत है। चर्चा कराने में बैठा हूँ, चर्चा कराने में बैठा हूँ, नहीं बिल्कुल चर्चा कराने में बैठा हूँ, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप वाजपेयी जी का सवाल का जवाब देते रहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने आपकी बात काटा है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं पहले आपकी बात ऐसे तो सैम पित्रोदा जी से कहिए आप अपने। देखिए, नहीं फिर ये आप गलत बोल रहे हैं। आप कोई जज नहीं है जो आपके कहने से सैम पित्रोदा के लिए कहा जाएगा। तो राम मंदिर, क्या सत्य है? अगर सत्य सुनना आप क्या सत्य है और सत्ता में रहने वाली नहीं, ये बताइए क्या सत्य है? तो उसको इस चीज के लिए प्रेशर नहीं खड़ा सत्य क्या है ये बता दीजिए ना। अगर मेरे सत्य क्या है? अगर आप मेरी कमजोरी, शालीनता क्या? शालीनता इसे कहते हैं कि देश के मुद्दे को विदेश की धरती पर उठाना। सुनिए, क्या बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, सुनिए, इसके ऊपर बात करने से पहले राम जी की बात होनी चाहिए। यूएस ने क्या कहा आज के अंदर, जब यूएस होती थी तो क्या राम अमेरिका ने आज क्या कहा? इन बयानों के बाद चंद्रमोहन जी, अमेरिका ने क्या कहा ये भी आपने सुना। अपनी किताब में ये मान लिया है। आप कहते हैं ना कि हम सेकुलर हैं,
लेकिन जब कोई गलत उदाहरण देना है तो सनातन देवी देवताओं का दे दीजिए। ये कांग्रेस है। तो ये भाजपा है। अब मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, अब मुझे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं ना। अब मुझे आपको संतुलन करने दीजिएगा। देखिए, आप एक चैनल के छोड़ दीजिए उसे। सरकार मुझे बोलने तो दीजिए, राजपूत जी, मुझे बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न तब करेंगे जब मैं आप किसी बात के लिए आपकी बात को पीछे जाऊंगा, लेकिन मैं प्रश्न करो उसके बाद समझिए आप मेरी बात। देखिए, क्या विषय में कहा गया है? कहा यह गया है कि जब देश के अंदर जो मुद्दे हैं उसकी बात छोड़ के सनातन की बात करते हो, उसकी बात छोड़ के राम की बात करते हो, तो क्या उस मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए? और आप कह रहे हो कि कांग्रेस सनातन का अपमान करती है। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, क्या मैं ऐसा बोल के भगवान का अपमान कर रहा हूं? आप कर रहे हैं अपमान। गुरु गोविंद ग्रंथ साहब में लिखा है कि पहले आप कहां करेंगे? पूरी करे तब शर्मा जी आप नहीं करेंगे, पित्रोदा जी करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, आप कहां कर रहे हैं? आप भी नहीं करेंगे। आप तो बचाओ डिसाइड नहीं करेंगे। आप तो बचाव करने आए हैं। लोग भी डिसाइड नहीं करेंगे। आप तो बचाव करने आए हैं। देश की जनता करेगी। वो तो कर दी, छोड़ दीजिए। देश की जनता में केवल हिंदू नहीं है। यहाँ कान खोल के सुनिए चंद्रमोहन जी, देश की जनता में केवल हिंदू नहीं है। उन्हें पिंच करते रहिए आप और आपके पार्टी के नेता। और पे बोल के देखिए, और पे बोल के देखिए ना, और पे बोल के देखिए क्या हश्र होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप लोग बोल के तो देखिए, भाजपा के कहने से आप बोल के तो देखिए, हिंदू रहेगा। आप बोल के देखिए ना, हश्र क्या होगा आप लोग को खुद पता चल जाएगा। लोगों के कहने से नहीं रहेंगे। वो देखिए, जितना सहिष्णु है ना सनातन, जितना सहिष्णु है ना, शर्मा जी, नाम शर्मा जी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सैम पित्रोदा जी शर्मा जी नहीं है, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। विजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए। हिंदू विरोधी कौन है? यूएस की धरती पर जाकर कौन बात करता है? विजय उपाध्याय जी, कोई किसी से नहीं डरता, कोई किसी से नहीं डरता, कोई किसी से नहीं डरता। आप लोग सैम पित्रोदा डरते हैं, राहुल गांधी डरते हैं, जाकर यूएस की जमीन पर बोलते हैं। यहाँ कोई डरता नहीं। विजय उपाध्याय जी इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करेंगे। सरकार पे करिए। शर्मा जी एक मिनट शांत हो जाए। अब शांत रहिए और सुनिए ध्यान से, शांत रहिए, ध्यान से सुनिए। शर्मा जी सुन लीजिए, मूल मुद्दे पे मैं बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सैम पित्रोदा जी बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, संचार क्रांति भारत में लाने में उनका बड़ा योगदान है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं। लेकिन उनको हर चीज की जानकारी हो जरूरी नहीं, लेकिन पत्रकारों को करीब करीब हर चीज की जानकारी रखनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि 2-3 उदाहरण दूंगा। पहला, काशी में एक भव्य कॉरिडोर बना जिसकी लागत 700 करोड़ रुपए है और पिछले 1 साल में केवल वाराणसी में जो बड़े पैमाने पे टूरिस्ट वहां आया, धार्मिक टूरिस्ट मंदिर में दर्शन करने के लिए, जिसकी वजह से वहां 5 करोड़ करीब दर्शनार्थी आए, श्रद्धालु आए, उनकी वजह से लगभग 650 करोड़ जीएसटी में इजाफा हुआ। कितना हुआ शर्मा जी? 650 करोड़। ये आंकड़े ब्लैक एंड व्हाइट में सरकारी रिकॉर्ड में पिछले साल का जीएसटी कलेक्शन और इस साल के जीएसटी कलेक्शन में केवल बनारस में 650 करोड़ का, यानी कि जो कॉरिडोर की लागत थी वो निकल आई केवल जीएसटी कलेक्शन से। ये एक बात हो गई। दूसरी, काशी सहित देश के कम से कम 2 दर्जन ऐसे शहर हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मंदिरों से चलती है। उसमें अजमेर भी है जहां एक दरगाह है, उसमें बरेली भी है जहां दरगाह है, उसमें शिरडी भी है जो साईं बाबा का स्थान है, उसमें गोवा के चर्च भी हैं। लेकिन जो धर्मस्थल हैं उनमें मैं इनको भी, ये भी धर्मस्थल हैं। अगर धर्मस्थलों के आधार पे देखें तो शिरडी की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो शिरडी के साईं बाबा की वजह से है। चाहे टैक्सी चल रही है, चाहे वहां के लोकल आर्टिजन्स को काम मिल रहा है, चाहे दुकानदार दुकान लगाए, लेकिन इन्हें तो राम और हनुमान की बात करनी है। एक मिनट मैं बता रहा हूं ना, वो जो उन्होंने कहा था रोजगार नहीं देते हनुमान जी और बजरंगबली और मंदिर, तो रोजगार, ये जो रोजगार मिल रहा है ये 0 कार्बन उत्सर्जन है, 0 कार्बन, और ये सर्विस सेक्टर का रोजगार है जिसमें सबसे कम प्रदूषण होता है, जिसपे दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है। तो कम से कम बोलने के पहले विद्वानों को टटोलना चाहिए। ज्ञान बहुत है
लेकिन ज्ञान को जानने से पहले, बोलने से पहले टटोलिए। विजय उपाध्याय जी, जरा ज्यादा ना कह दीजिए, नहीं तो फिर कहा जाएगा गोदी मीडिया है। करने के लिए मक्का लोग जाते हैं, गोदी मीडिया कह दिया जाएगा, गोदी मीडिया कह दिया जाएगा। हाजियों वो जो कहे, जो बात चंद्रमोहन जी ने शुरुआत में कही थी ना, खाता ना बही, जो पित्रोदा, राहुल गांधी, चंद्रमोहन जी कहे वही सही है, बाकी तो सब हवा हवाई बातें कर रहे हैं। अयोध्या में जो टूरिस्ट आया है, टूरिज्म बढ़ा है अयोध्या में, आप देखिए कि मेरा ऐसा अनुमान है कि राम मंदिर बनने के बाद 1 लाख पर डे आएंगे। केवल उस जिले का नहीं, उस मंदिर के आसपास नहीं, पूरे अगल बगल के जिले के। जरा शांत रहिए चंद्रमोहन शर्मा जी, जरा शांत रहिए। चंद्रमोहन जी, इसका जवाब आपके पास नहीं है, मिलेगा भाई नहीं, उनसे उम्मीद करना बेमानी। दीपक जी देखिए, दीपक जी, अगर कांग्रेस वाकई वास्तविक मुद्दे के साथ है, ठीक है, यूएस की धरती पर बेरोजगारी कम है, ठीक है, बेरोजगारी कम है, ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, लोग परेशान हैं, इनकी बात करें ना, सब मंजूर, सब ठीक है। ये राजनीतिक विषय भी हो सकता है, देश का विषय भी हो सकता है, उनका खुद का भी, लेकिन सनातन किसी एक से तो बद के नहीं है ना। आप उदाहरण देंगे, राम मंदिर का दे दीजिए, हनुमान जी का दे दीजिए, जो मन में आए वो बोल के निकल जाइए। आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, मुद्दे तो आप दे रहे हैं ना सर, मुद्दे तो कांग्रेस दे रही है, विपक्ष के दल दे रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष के अंदर जो कमियां आ रही हैं या जो हार की वजह हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं। पूरे देश के अंदर एक बहुत बढ़िया विपक्ष का माहौल बन रहा है और बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, कानून व्यवस्था बिल्कुल मुद्दे हैं, पर उसको बेमतलब मेरा मानना है कि हिंदू धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, देखिए वो तो सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी, देखिए हमारे नेताजी का देहांत हुआ, पूरा कर्मकांड से किया। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का देहांत हुआ, वो गए नहीं, ताकि उनका ये ना पता चल जाए उनका नाम योगी आदित्यनाथ नहीं, अजय सिंह बिष्ट। आगे फिर आप मोदी जी की मां का देहांत हुआ, वो एक दिन के बाद गए नहीं, मुझे बोलना पड़ जाएगा। जो है वो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना, आप भी तो गलत बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से थोड़ी हो, नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना, आप गलत बात कर रहे हैं ना। आप सनातन में क्या लकीर खींच रहे हैं, आप सनातन में क्या लकीर खींच रहे हैं ना, आप सनातन में लकीर खींच दिया। दीपक जी, आपने सनातन में लकीर खींच रहे हैं आप। तो मेरा उन्होंने जिन्होंने हिंदू कर्मकांड मैंने तो कुछ इसमें कहा ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव क्या है, अखिलेश यादव क्या है, उसमें कुछ अखिलेश यादव क्या है, मैंने तो कुछ कहा नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, अरे उस पे मैं तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं ना। मैंने क्या कहा, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। आपको बात करनी है ना तो बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। अरे गलत ट्रैक कैसे, वही सही ट्रैक है। शिक्षा पर बात कीजिए, बात पे कह रहे हैं, वही तो सही ट्रैक है। और वही अच्छा, अरे देखिए महंगाई और उसके ऊपर मैं वही तो कह रहा हूं कि वो जब हिंदू धर्म को, उनको सैम पित्रोदा को नहीं लाना चाहिए था, पर ये जो अपने आप को हिंदू धर्म नहीं, तो हिंदू धर्म की कोई बात करते, स्वामी प्रसाद को लाना चाहिए था। रामचरितमानस की प्रतिक्रिया जल गई, राजनीति करनी है, राजनीति के लिए हिंदू धर्म को प्रतिक्रिया जल गई। जब असल देखिए मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है, सुनिए आप, फिर उसके बारे में भी सुनिए, अब बीच में मत टोकना मुझे। देखिए सुनिए, हम हैं असली हिंदू, हम मानते हैं वाल्मीकि रामायण को, जो है ओरिजिनल रामायण। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अनुवादित है, अनुवादित में उन्होंने अपने हिसाब से कुछ चीजें जोड़ी, अगर वो गलत है तो मेरा मानना है वो हटनी चाहिए। ये तो हमारे शंकराचार्य को और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मानना चाहिए कि अनुवादित किताब में से जो चीजें खराब है उनको हटाना चाहिए। हम तो मूल किताब को मानते हैं, वाल्मीकि रामायण को, उसी को पूछते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी को देखते हैं। हीरो वाजपेयी जी आ रहे हैं, विजय जी आ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, आवाज आ रही है? आप लोग तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, आ रही है। वो सब जो कह रहे हैं वो सब सही है। आ रहे हैं, चंद्रमोहन जी आ रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारी तो देखिए 2014 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जब 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत कर आए, और उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ गया इतने सालों में। और चुनाव दर चुनाव, लेकिन हीरो वाजपेयी सपा का हल्ला, दीपक जी यहीं बैठे हुए हैं, इसी चर्चा में थाली में सौंप के, इसी चर्चा में ठीक है, अपने अब इतना कुछ ना कह दीजिए कि बातें चुभ जाए, सारे प्रयत्न बातें चुभ जाए। मैंने जो बैठे हुए दो प्रवक्ता मित्र हैं, हाथ और साइकिल और हाथ साथ साथ हुआ, हाथ भी टूटा, साइकिल। हीरो वाजपेयी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको, सुनिए हीरो वाजपेयी जी आवाज आ रही है आपको, सुन रहे हैं आप? हीरो वाजपेयी जी, सरकार कितनी बार हीरो वाजपेयी जी ये तो कह रहे थे सबसे बड़े सनातनी तो ये सब है, गाजियाबाद में हज हाउस ये सब बनवा रहे थे, इन्होंने बनवाया है, इनका आकर्षण सबसे बड़े अच्छे सनातनी तो यही सब है। विजय उपाध्याय जी, अरे पसमानदा मुस्लिमों और अशरफ को कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? पसमानदा और अशरफ को कौन बांट रहा है मुसलमानों को? देखिए योगी जी मठ के शिया और सुन्नी में कौन बांट रहा है? देवबंदी और बरेलवी में कौन बांट रहा है? इसकी चर्चा भी खुद ही एक नहीं है तो क्या बांटेंगे? खुद ही एक नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने जब संन्यास लिया, उस यही बांट रहे हैं, उनकी मीटिंग अलग कर रहे हैं भाई, परिवार ये तो पसमानदा मुसलमान के अलग मीटिंग कर रहे हैं, बरेलवी बंदेली के अलग, देवबंदी के अलग मीटिंग। विजय जी की बात सुनेंगे आप? क्या है तो सनातनी जो है वो सनातन के संस्कारों को मानेगा। लेकिन जहां तक बात रोजगार की है, सबसे ज्यादा रोजगार मंदिर देते हैं भारत में, और मंदिरों के पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी 5 करोड़ रोजगार खाली धार्मिक टूरिज्म की वजह से, धर्म स्थलों पे जाने की वजह से लोगों को मिलता है, आप चाहे उज्जैन देख लें, चाहे आप द्वारकाधीश देख लें, चाहे आप अजमेर देख लें, पुष्कर देख लें, रामेश्वरम देख लें, या दक्षिण भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, असम के धार्मिक स्थल देख लें, कालीबाड़ी दर्शन करने कोलकाता कितने लोग जाते हैं। तो ये जो जिस तरीके का डिस्कोर्स सैम पित्रोदा कोशिश कर रहे हैं, ये जो लेफ्टिस्ट जो थॉट वो परोसने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये सच नहीं है। मैंने तो खाली आपको वाराणसी का केवल जीएसटी कलेक्शन बताया। कॉरिडोर की लागत एक साल में निकल आई, 700 करोड़ लागत थी, 643 करोड़ रुपए एक साल में आ गया। विजय जी ये बात ही नहीं सुननी है, और विपक्षी दलों को ये बात ही नहीं सुनना है, आपको रोजगार तो बात ही नहीं मिल रहा। अभी अयोध्या में मंदिर जिस दिन शुरू हो जाएगा जनवरी 2024 में, चंद्रमोहन जी भी कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश में एक विकास का काम किया होगा, होटल चाहिए, चंद्रमोहन जी एक काम बता दें, उत्तर प्रदेश में इस 6 साल में कुछ किया हो। चंद्रमोहन जी अब मुझे बता दीजिए, राजपूत जी मुझे चालीसा पढ़ दी है, मोदी जी की तो मैं चालीसा पढ़ देता हूँ, क्योंकि शायद आपको वही अच्छी लगेगी। कांग्रेस उसकी आपकी मजबूरी है, मेरी तो मजबूरी। राहुल गांधी की पढ़ दीजिए ना सर, सैम पित्रोदा की पढ़ दीजिए फिर आप। नहीं सैम जो क्वेश्चन खड़ा करे उस पर तो आप जवाब लोगे नहीं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा तो आप इंटरव्यू करोगे, कांग्रेस का गलत बोलेगा तो करेंगे सर, गलत बोलेगा करेंगे, नौकरी उसी चीज से चलनी है, गलत बोलेंगे तो करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे भी करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता गलत बोलेंगे करेंगे, कोई भी करेगा, कोई भी गलत बात करेगा बोलेंगे। भले ही आप जैसी आवाजें हमें दबाने की कोशिश करें, फिर भी हम दबने वाले। तभी जाके अमेरिका में चिल्ला रहे हैं आप लोग, वो मुद्दे तभी अमेरिका में जाके चिल्ला रहे हैं, दिख रहा है तभी अमेरिका में जाके चिल्ला रहे हैं कि अगर समाजवादी एक पार्टी को सेकुलर बता रहे हैं, एक पार्टी को सेकुलर बता रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हनुमान की बात कर रहे हैं, बोलने को नहीं है, क्योंकि आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी मजबूरी नहीं है। विपक्ष की अंदर से दिल भी कचोटता होगा शर्मा जी आपका। पित्रोदा जी ने क्या बोला कि मुद्दा देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। धार्मिक मुद्दों का सहारा लेकर कौन कर रहा है सर चर्चा? सैम पित्रोदा ही तो कह रहे हैं, 300 आदमी सैम पित्रोदा ही तो कह रहे हैं, रोजगार नहीं मिलता, तो फिर 300 आदमी उनको नहीं समझ में आएगा। विजय जी नहीं समझ में आएगा, किसको समझा रहे हैं आप? राजनीति कर रहे हैं विजय जी, इनको नहीं समझ में आएगा, किनको समझा रहे हैं आप? 300 देश के नागरिक मर गए, मैंने तो यही बताया कि नागरिक मैं तो कह रहा हूँ केवल उस जिले का नहीं, आसपास के जिलों का कारोबार भी बढ़ा है। चंद्रमोहन जी ये भी नहीं मानेंगे। 300 आदमियों की देश के अंदर जाने के ये मानेंगे कि हज करने वालों की वजह से। एक बात बोले चंद्रमोहन जी, और आप जैसे डॉलर की इनकम होती है, चंद्रमोहन जी पित्रोदा साहब 84 के मामले पर पित्रोदा जी ने यही कहा था, हुआ तो हुआ, टूरिज्म होता है, धार्मिक। वही पित्रोदा जी आज बोल रहे हैं सर। मुझे लगता है कि 14 के बाद याद करिए, एक चिट्ठी लिखकर सैम पित्रोदा जी को भेज दीजिए कि आप जो बोल रहे हैं सही नहीं है। आपको भी कचोटता होगा जब सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता होगा।
अब मुझे लेकिन जरा आप मानेंगे पेशेंट का नहीं। जवाब देने दीजिए। माफी के साथ रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि बार बार हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? दर्शक इसका आकलन जरूर करें। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।